Welcome to my maths class, students. In my last lecture, I explained you the Pythagoras theorem. We did the proof of the Pythagoras theorem, and also we had done first the 5 questions of exercise 6.5. Today, we'll start with question number 6. In question number 6, it is given in this question that there is, let me read the question for you. In question number 6, in triangle ABC is an equilateral triangle. ठीक है? Of side 2A find each of its altitude. तो आपको क्या दिया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड क्या है 2A और आपको इसका ऑल्टीट्यूड पता करना है. देखिए जैसे कि ट्राइंगल जो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसकी ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ इट्स ईच ऑल्टीट्यूड विल आल्सो बी इक्वल. तो हम एक ऑल्टीट्यूड निकालेंगे, सारे वही सेम मेजर होगी. तो हमें गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल with each side equal to 2a और हमें फाइंड आउट क्या करना है, each of altitude of triangle ABC. तो हमने यहाँ पर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया. ये ट्राइंगल ABC है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और यहाँ से यहाँ तक ये मैंने AD ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है, तो ये भी 2a. ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया इसमें लेट अस ड्रॉ. ये मैं यहाँ से सॉल्यूशन कर रही हूँ. लेट अस ड्रॉ in triangle ABC AD perpendicular to BC. ठीक है, अब जो मेन बात है समझने वाली वो ये कि जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ये कंसेप्चुअल आपको मैं एक चीज बता रही हूं. व्हाट इज दैट? इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल मीडियन, ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेम होते हैं, वो सेम है. यानी कि अगर मैं AD को ऑल्टीट्यूड बोल रही हूं तो AD इज द मीडियन ऑल्सो, AD is the perpendicular bisector of this side BC also. यानी ये होता किसमें, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में. अगर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता हुआ तो हम आगे नहीं कर पाएंगे. तो let us when we have drawn this AD is perpendicular, ऑल्टीट्यूड है ये, तो इसका मतलब ये मीडियन भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है. इसका मतलब ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2A है तो BD कितना हो गया A और DC भी कितना हो गया A. As per the definition, as we know, in an equilateral triangle, altitude is the perpendicular bisector also. Perpendicular bisector also. This implies BD is equal to half of BC. क्योंकि इसमें सभी साइड्स जो हैं वो ईच साइड थी 2A. ठीक है, तो BC साइड भी कितनी है 2A, तो ये BC आपके पास A आ गया, A यूनिट्स. ओके, नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD using Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. What does it mean? Hypotenuse क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो hypotenuse is AB square is equal to AD square plus BD square. AD square I want to find out and AB क्या है 2A का स्क्वायर. प्लीज इसको ऐसे मत लिखिए कभी भी, क्योंकि इससे A का स्क्वायर हो रहा है 2A पूरा जो साइड है उसका स्क्वायर तभी होगा जब ये ब्रैकेट में होगा, तभी ये 2 का और A दोनों का स्क्वायर होगा. ठीक है जी, तो 2A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. AD वो है जो हमें निकालना है, तो यहां पर हमें AD निकालना है. BD अभी हमने बताया बाय 1 A स्क्वायर यूजिंग 1. ठीक है, तो ये हो गया 4A स्क्वायर माइनस ये A स्क्वायर इधर आ गया इज इक्वल टू AD स्क्वायर. आपने ये देखे यहां पर AD अगर यहां से स्क्वायर, अच्छा ये कितना आ गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, तो आपका AD कितना आ गया √3A. अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास √3A यूनिट्स आ जाएगा. तो आंसर जरूर लिखिए, आंसर. देयरफॉर ईच ऑल्टीट्यूड मेजर विल बी √3A यूनिट्स. हाँ जी, इन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रूव that the sum of the square of the sides of the rhombus is equal to the sum of the squares of the diagonals. ठीक है, तो समझिए अब इसमें क्या दिया हमें, इसमें दिया है ABCD is a rhombus.
विद डायगोनल्स AC एंड BD। मुझे एक रोम्बस दिया हुआ है और उसके डायगोनल्स है AC एंड BD, और मुझे प्रूव क्या करना है कि जो इसकी साइड्स का स्क्वायर है उसका जो सम है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज डायगोनल्स, यानी AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमें ये क्या है, ये डायगोनल्स जो हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस में ये पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। वो परपेंडिकुलर भी होते हैं एक दूसरे के, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, यानी AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB, और ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, यू कैन कंसिडर इट नंबर 1। अभी आ जाइए, मैंने एक ट्राइंगल ले रही हूं, ये वाला ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल हो गया क्योंकि इसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन राइट ट्राइंगल AOB, अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं याद होंगी यहां पर मुश्किल आ जाएगी, तो जो प्रीवियस क्लासेस में व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इट इज गोइंग टू हेल्प यू हियर। तो इसमें यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो इसमें 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज हियर, AB स्क्वायर is equal to perpendicular square. What is the perpendicular? That is you can say AO, okay, AO square plus base, that is OB square. Okay, now you know AO is equal to OC. This implies, देखो समझने की कोशिश करो, AO और OC इक्वल है, यानी कि ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट। किसका हाफ पार्ट है? AO is half of AC, ऐसे OB is equal to OD है, तो OB is the half part of BD. I can write it here. So I can write AB square is equal to AO is the half part of what? AC. And now take the square, but don't write it in the bracket. Don't forget to write it in the bracket. हमेशा इसको ब्रैकेट में लेना है। ऐसे ही ये OB किसका हाफ है? BD का हाफ है। Okay? तो what it would become now? It would become like this. AB square is equal to AC square upon 4, because this is 2 square means 4, but it is in the denominator. Likewise, this is BD square upon 4, and this 4 if you take the LCM and you take that LCM to this side, then it would become 4AB square is equal to AC square plus BD square. This is number 2. अभी यहां पर देखिए, अभी आपने एक ट्राइंगल में किया, अगर एक ट्राइंगल में इसमें किया तो AB स्क्वायर इज इक्वल 4 टाइम्स AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आएगा। लाइकवाइज फॉर द अदर 3 ट्राइंगल्स आल्सो इस ट्राइंगल के लिए। तो सिमिलरली वी कैन राइट डाउन, सिमिलरली इन ट्राइंगल BOC क्या हो जाएगा, 4BC स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर दोबारा से AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दिस इज नंबर 3। फिर कौन सा ट्राइंगल बचा आपके पास? इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल, दिस इज द सिंबल ऑफ द सिमिलरली इन ट्राइंगल COD, 4 साइड कौन सी है? CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, एंड लाइकवाइज सिमिलरली in triangle AOD, 4 times of AD square is equal to AC square plus BD square. Okay, now we are going to add these 2, 3, 4 and 5. Adding 4, 3, 4, sorry, this is 2, 3, 4 and 5. If you add these, left side को add कीजिए, 4AB square, 4 BC square, 4 CD square, 4 AD square, and if you add all these here, तो देखो AC square, AC square, AC square, AC square. How many times it is? 4 times AC square, and 4 times you are going to add BD square. Okay. Now 4 is common from here, and likewise 4 will be common from the other side also, and 4 will be cancelled with the 4.
4 is cancelled with 4 and whatever is the required result that is here in front of you. So it's done. आंसर देखिए in question number, this is question number 8. ये 8th question है आपका. 8th question में हमें क्या given है? Let me read this question for you. कि एक फिगर दिया हुआ है, इसमें O is the point in the interior of triangle ABC, ठीक है? And OD, OE and OF are the perpendiculars to BC, AC and AB respectively. And you are to prove these two statements. ठीक है? इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमने ज्वाइन किया दिस इज BO, OC और OA को ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने के लिए अब हमें क्या करना है, देखो स्क्वायर्स दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, यहाँ से तो ये क्लियर हो गया, लेकिन अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ OA, OB, OC, ठीक है। OA मेरा कहाँ से आ रहा है, OA, OB, OC, लेकिन उसके साथ क्या है, देखो OD, OE, ON, OD, OD यहां पर है, ये OD, ठीक है। OE, OE कहां पर है, ये है, और OF दिखाई दे रहा है, उसके साथ क्या है, देखो AF, AF यहाँ इस पार्ट में है, ठीक है। फिर BD, BD मेरा इस पार्ट में है, और क्या दिखाई दे रहा है, CE, CE मेरा इस पार्ट में, इसलिए मुझे ये तो पता चल गया, आइडिया लग गया मुझे यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसमें मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेक दिस ट्राइंगल बिकॉज दिस इज अ राइट ट्राइंगल, ये आपका परपेंडिकुलर गिवन है। सो इन राइट ट्राइंगल प्रूफ मैं ले रही हूं, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ है, इन राइट ट्राइंगल AOF, ठीक है, AOF चाहिए मुझे, उस राइट ट्राइंगल में I know AO is the hypotenuse using PGT, Pythagoras theorem. AO square is equal to perpendicular square plus base square, OF square plus AF square है, OF square plus AF square है, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट 1, ओके। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल मेरा राइट ट्राइंगल कौन सा मुझे दिख रहा था, जिसकी साइड्स मुझे इस प्रूफ में दिखाई दे रही हैं, सेकेंडली इसको नंबर 1 दिया। नाउ इन राइट ट्राइंगल BOD यूजिंग PGT, हाइपोटेन्यूज क्या है, BO स्क्वायर इज इक्वल टू, या OB जैसा आपके क्वेश्चन में लिखा है आप वैसे लिखिए, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। दिस इज नंबर 2। नाउ इन राइट ट्राइंगल तीसरा कौन सा है जिसकी साइड्स मुझे यहां दिख रही थी, OCE, पहले यहां ये था, फिर ये है, अब ये है, दिस इज ट्राइंगल OCE। Hypotenuse OC square is equal to OE square plus CE square. Okay, this is number 3. अब आप ये देखिए AO, OB, OC, AO, OB, OC, all these are being added here. यहाँ पर तो हम इन तीनों को ऐड करके दिखा देते हैं, adding 1, 2 and 3. ठीक है जी, ऐड कीजिए AO square plus OB square plus OC square is equal to what is here? OF plus EF, OF square plus AF square plus OD square plus BD square plus OA square plus CE square, OE square plus OE square plus CE square, ठीक है। बस अभी हमें देखना है फिर दोबारा क्या चाहिए, OD, OE, OF, OD, OE and OF I need to shift here on the left side ताकि वो माइनस हो जाए, तो AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर minus this OF square is equal to what is remaining here, write down that AF square plus BD square plus CE square, hence this first part is done, okay। हाँ जी, अब हम सेकेंड पार्ट में अब आ जाते हैं, तो उसमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें मैं देखूं AF है, BD है, C है, AF ये है, BD ये है और CE ये है, उसके बाद फिर दूसरी साइड है AE, फिर CD एंड BF, इसका स्क्वायर है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट साइड
लेके आते हैं लेफ्ट साइड से, अल्टीमेटली फिर राइट साइड लेके आने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड में क्या है, AF, AF कौन से राइट ट्राइंगल में, इन दिस राइट ट्राइंगल, दिस इज AFO में। मैंने ए और ट्राइंगल लिया, इसमें पाइथागोरस लगाया है, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है मुझे AF चाहिए ऑन माय लेफ्ट साइड, सो आई हैव टेकन दिस ऑन द लेफ्ट साइड, आई हैव गिवन इट नेम 1। अच्छा, उसके बाद BD था, BD इन ट्राइंगल कौन से में, इन राइट ट्राइंगल BOD है, तो उसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा BO स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। यहां से भी आप क्या कीजिए, क्या चाहिए आपको, BD को आप इधर ही रखिए, मानिए BD स्क्वायर, और ये BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर आ गया, दिस इज नंबर 2, ठीक है। अब तीसरा ट्राइंगल कौन सा होगा, इन ट्राइंगल कौन सा, CE कौन से ट्राइंगल में, ये वाला COE, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल COE यूजिंग पाइथागोरस OC स्क्वायर इज इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ठीक है। CE स्क्वायर चाहिए आपको, तो इट मींस यू हैव CE स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, दिस इज नंबर 3। अब हमें क्या करना, वी नीड ऑल दीज 3, ऑफ कोर्स दीज आर एडेड इन द लेफ्ट साइड, तो आई एम गोइंग टू 1 प्लस 2 प्लस 3 करने जा रही हूं मैं। सो व्हाट इज दिस, AF स्क्वायर लेफ्ट साइड में, BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। चलिए मेरा लेफ्ट साइड तो आ गया ना, अभी राइट साइड के बारे में देखते हैं। राइट साइड में क्या है, अब देखिए AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ओके। सेकेंड वाले में BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ओके। फिर BO स्क्वायर माइनस था, सॉरी OD स्क्वायर, फिर है OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज दिस, अभी अगर मैं देखूं AO स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, AO स्क्वायर माइनस OE, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं, ये वाला राइट ट्राइंगल लूं, तो इसमें हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर यानी OE स्क्वायर। मैं इसको और इसको इकट्ठा लिख लेती हूँ, तो यानी कि नाउ वी नीड टू रीअरेंज इट इन सच अ वे सो दैट वी कैन गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट। So I am going to take these two together. I'm just going to rearrange all these. So now after this plus वाला ये हो गया, अब मैं ये ले रही हूँ BO स्क्वायर, पहले तो मेरा ये था BO यहाँ ये BO स्क्वायर में से माइनस ऑफ स्क्वायर कर दे, इसमें से माइनस ये वाला कर दे, माइनस इसको यहाँ पर इसके साथ शिफ्ट कर दें, तो BO स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस BF स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस फिर बचा क्या आपके पास OC स्क्वायर, दिस OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस दिस OE स्क्वायर, ये बचा OC स्क्वायर माइनस वेट OC स्क्वायर, अभी आप ये यूज किया, ये एंड OF ये भी होगा OC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर CD स्क्वायर आ जाएगा, ये बचा OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ओके। चलिए अब हम AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, अब ये देखिए यहां से क्या आ रहा है AO स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, देखिए जरा AO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर गिविंग अस AE स्क्वायर, प्लस फिर कौन सा है BO माइनस BO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर BF स्क्वायर प्लस ये आपका आ रहा है दिस माइनस दिस इज CD स्क्वायर। आई थिंक दिस इज व्हाट टू बी प्रूव्ड, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर, लेकिन इसमें बिकॉज रीजन देना पड़ेगा। इन राइट ट्राइंगल ये कौन सा था आपका, इन राइट ट्राइंगल BOF हाइपोटेन्यूज स्क्वायर BO स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। सिमिलरली बाकी का भी आप लिख दीजिए यहाँ पर, और इसको जिसकी वजह से ये आया है, ये आपका सॉरी BO स्क्वायर, ये किसकी वजह से आया था आपका, ये हाँ ये देखिए B स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमने BF स्क्वायर लिखा। ऐसे ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, राइट इट प्रॉपर्ली एंड डू इट कंप्लीट योरसेल्फ।
हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद दो आपके क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं आपके 10th एंड 11th. These are very easy questions. You try these two questions yourself. If you find any problem in these two questions, uh, uh, then you give it, write it in the comment box. We can do it later on. Now come to question number 11. ठीक है, 9 10 ट्राई कीजिए अब अपने आप. ओके, 11th में an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another airplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? देखिए, अगर हम ये मान लेते हैं, ये आपका जो पहले तो डायरेक्शन दिखा देते हैं. दिस इज नॉर्थ, ठीक है, दिस इज साउथ, दिस इज आपका वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट एंड दिस इज सपोज स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ पर दो एरोप्लेन खड़े हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है. इसमें बोला जो फर्स्ट एरोप्लेन है वो नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो सपोज करो वो 1.5 आवर के बाद यहाँ पर है, ठीक. और दूसरा जो सेकेंड प्लेन है वो यहां से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 1.5 आवर के बाद, वो इस पोजीशन पर है आफ्टर 1.5 आवर, ठीक है. अब आपको पता करना है कि अब यहां पर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर. जब ये यहां पर होगा 1.5 घंटे के बाद और ये यहां पर होगा, तो इनके बीच में यहां क्या डिस्टेंस है, दिस यू वांट टू फाइंड आउट. देखिए, दिस इज द फिगर आई हैव ड्रॉन इट हियर. तो अब पहले देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्पीड ऑफ फर्स्ट प्लेन इज गिवन 1000 km per hour, टाइम आपका 1.5 आवर है एंड वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो स्पीड इसकी कितनी है 1000 एंड टाइम कितना दिया है 1.5, यानी कि 3/2. 3/2 मीन्स दिस इज 500 into 3, दिस इज 1500 किलोमीटर. ओके, तो दिस इज द डिस्टेंस आई हैव रिटन कवर्ड बाय द प्लेन ए. फर्स्ट प्लेन जो है वो आपका इतना डिस्टेंस ओ से लेकर ए तक डिस्टेंस कवर किया उसने इन 1.5 आवर, दैट इज 1500 किलोमीटर. अब उसके बाद स्पीड ऑफ सेकेंड प्लेन क्या है आपको गिवन है, दैट इज गिवन टू अस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ सेकेंड प्लेन इज गिवन 1200 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड टाइम वही है, सेम है 1.5 आवर. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड प्लेन इन 1.5 आवर इज इक्वल टू OB, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम, यहां भी आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए स्पीड इनटू टाइम करके. स्पीड कितना है इसका 1200 इनटू टाइम कितना है, दिस इज 3/2, 600 into 3, that is 1800 kilometer, that I have written here. You can see. Now, in right triangle AOB, using PGT, you can find out AB square is equal to OB square plus AO square. You do it, you put the values of this OA and OB and you can find out the value of AB yourself. हाँ जी, अब आ जाते हैं हम आज का जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराना है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12. टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 12 मीटर स्टैंड ऑन द प्लेन ग्राउंड. ये देखिए मैंने एक पोल लिया 6 मीटर का और दूसरा पोल ए भी लिया है 11 मीटर का और दे आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. उसके बाद बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर. ये जो दोनों पोल्स इनका ये फीट, इसका ये फुट है, इस ए बी का फुट आपका बी है और इन दोनों के फीट के बीच में द डिस्टेंस इज गिवन 12 मीटर. एंड नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. इनके टॉप के बीच में कितना डिस्टेंस है, दिस यू नीड टू फाइंड आउट. इसके लिए आप थोड़ा सा इसको ज्वाइन कर लीजिए पैरेलल. अगर आप ये देखिए हमने ये जो है CE आई हैव ड्रॉन पैरेलल टू BD, तो ऑब्वियसली ये आपका जो 11 मीटर है वो यहां से यहां तक का था, है ना. यहां से यहां तक जो है आपका ये 11 मीटर है. ओके, अब लेकिन ये क्योंकि ये पैरेलल आपने इसके ड्रॉ किया, ये 12 है तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो 12 मीटर,
ये आपका, और ये 90 डिग्री आपका, ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। जब ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये CD एंड BE इज ऑल्सो इक्वल, सो 6 मीटर हो गया। तो ये आपका जो 11 था उसमें से 6 नीचे रह गया तो ऊपर 5 आ गया। ये 5 आ गया तो आपका AC, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इन ट्राइंगल ACE यू कैन इजिली फाइंड आउट। लेकिन इसमें आप प्रॉपरली लिखिए हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, इसको सब ना लिखने के मार्क्स होते हैं, ये डिफाइन करने के, दैट इज CD इज इक्वल टू 6 मीटर। हाइट ऑफ द सेकेंड पोल डिफाइन कीजिए, सेकेंड पोल किसको लिया आपने, AB लिया आपने, दैट इज 11 मीटर, दैट इज 11 मीटर, ठीक है। एंड हाइट डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन top of two poles which you want to find out, that is AC, ठीक है। उसके बाद join, अब उसके बाद क्या किया, draw through point C, draw CE parallel to BD, ठीक है। therefore CE कितना हो गया, 12 मीटर। now after this AE is equal to your AB minus BE, और पहले ही आप डिफाइन कर दीजिए कि BE इज इक्वल टू CD है, दैट इज 6 मीटर। तो आपका AE कितना आ गया, AB आपके पास कितना था 11, BE आपके पास कितना है 6, तो AE आपके पास आ गया दैट इज 5 मीटर। नाउ इन राइट ट्राइंगल ACE यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप इसको खुद कैलकुलेट कीजिए कि आपकी वैल्यू क्या आएगी, AC की लेंथ कितनी है।